इंग्लिश सीखेंगे ऐसे कि फिर कभी भूल नहीं पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैं फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्णा क्लासेस में, जहां पर मैं फिर से आपके सामने आ चुका हूं कंजंक्शंस की एक नई वीडियो लेक्चर लेकर, जहां पे आज हम सीखने वाले हैं कंजंक्शंस के टाइप के बारे में, जिसका नाम है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, क्या है एग्जाम्पल, सभी चीजें इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से जल्दी सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होता है। हमने सीखा था पिछले क्लासेस में कंजंक्शंस क्या होता है, व्हाट इज कंजंक्शंस। तो मैंने आपको बताया था कंजंक्शंस इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू सेंटेंसेस, टू क्लॉजेस, टू फ्रेजेस और टू वर्ड्स। यानी कि कंजंक्शंस का काम होता है कनेक्ट करना, ज्वाइन करना और ऐड करना। किसी भी सेंटेंस को ऐड करने का काम करता है, किसी भी वर्ड्स को ऐड करने का काम करता है। तो ये सभी चीजें हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर्स में सीखी थी। तो आज हम सीखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बारे में। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वैसे सेंटेंसेस को कंजंक्शंस को बोलते हैं जो ज्वाइनिंग टू इंडिपेंडेंट क्लॉज दैट ज्वाइनिंग टू इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस टू मेक वन सेंटेंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। जो सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को क्या करता है, एक सेंटेंस बना देता है। इंडिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जब कोई किसी पे निर्भर नहीं होगा। जैसे एग्जांपल समझते हैं, राम इज माय फ्रेंड, श्याम इज माय फ्रेंड। अब यहाँ पे क्या है, दो सेंटेंसेस है। यहाँ पे क्या है, राम मेरा दोस्त है, श्याम मेरा दोस्त है। तो यहाँ पे दो बातें बोली गई, राम भी मेरा दोस्त और श्याम भी मेरा दोस्त। तो जब ऐसे सेंटेंसेस होंगे, और ये सेंटेंसेस कैसे हैं कि दोनों ही क्या है, इंडिपेंडेंट है, पहला भी और दूसरा भी, ये दोनों ही क्या है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है, ना तो ये इस पे निर्भर है और ना तो ये इस पे निर्भर है। किस लिए निर्भर नहीं है, ये एक कंप्लीट मीनिंग देने के लिए। तो जब कोई किसी पे निर्भर नहीं होगा, दोनों में से कोई किसी पे निर्भर नहीं होगा, तो वो सेंटेंसेस क्या कहलाते हैं, इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस कहलाते हैं। तो इस सेंटेंस में ना तो ये इस पे निर्भर है और ना ये इस पे, क्योंकि हम जब बोलते हैं राम मेरा दोस्त है तो ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, यानी कि ये इंडिपेंडेंट है। श्याम मेरा दोस्त है, ये भी एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, ये भी इस पे निर्भर नहीं कर रहा है किसी भी कंप्लीट मीनिंग को देने के लिए। तो जब ऐसे दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होंगे, यानी कि इस प्रकार के दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होंगे, और वहां पे जब इन दोनों सेंटेंसेस को हमको क्या करना है, एक सेंटेंस में बदल देना है, दो सेंटेंसेस को एक में बदल देना है, तो वैसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कैसे बदलेंगे, राम इज माय फ्रेंड, तो राम बोलेंगे, पहले क्या बोलेंगे, राम एंड श्याम आर माई फ्रेंड्स, ऐसा ही बोलेंगे। यानी कि हमने दो सेंटेंसेस, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया, किस कंजंक्शंस की मदद से, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की मदद से। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि कैसे हम किसी भी सेंटेंस को कैसे किसी भी दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जब एक सेंटेंसेस बना देते हैं, किसकी मदद से बना देते हैं स्टूडेंट्स, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की मदद से बनाते हैं। तो वैसे सेंटेंसेस को क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। समझ में आया। अब यहाँ पे एग्जांपल से फॉर का मतलब क्या होता है, फॉर एक कोऑर्डिनेटिंग। यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं, इस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद करने का जो ट्रिक है वो है एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट और एस से सो, यानी कि फैन वॉइस। जी हाँ, ये जो तरीका है जिससे आप सभी इंपॉर्टेंट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को याद कर सकते हैं। जिसे कैसे याद करना है आपको, फैन वॉइस, एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट और एस से सो। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छे। अब समझते हैं इन सभी के बारे में बारी बारी से कि इनका इस्तेमाल हम सेंटेंसेस में कब करते हैं और क्यों करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं फॉर के बारे में। फॉर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो फॉर का इस्तेमाल करते हैं सिंस या बिकॉज, यानी कि जब कोई काम स्टार्टिंग होगा तब इस्तेमाल करेंगे, या फिर हम लेकिन बिकॉज क्योंकि, उसके लिए भी हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज का। जैसे मैं बोलता हूं आई एम
कमिंग टू स्कूल, मैं स्कूल आ रहा था, किस लिए आ रहा था? फॉर रीडिंग, पढ़ने, फॉर स्टडिंग, ठीक है, स्टडिंग या रीडिंग बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अब स्कूल आ रहे हैं तो स्टडिंग बोलेंगे, ठीक है। तो आई एम, मैं आ रहा था, लेकिन क्यों आ रहा था, क्या कारण क्या था आने का, क्योंकि क्यों आ रहा था, क्योंकि मुझे पढ़ना था। तो फॉर का इस्तेमाल हमने इसीलिए किया, समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट। दूसरा है नॉर, एंड का इस्तेमाल कब करते हैं? जब किसी दो चीज़ों को कंबाइन करते हैं, जब कंबाइनिंग थिंग्स करना होता है हमें, तो हम वहाँ पे एंड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन, यानी कि मोहन और सोहन को क्या कर रहे हैं हम? कंबाइन कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो जब ऐसा कंबाइन करते हैं तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं एंड का। पेन एंड पेंसिल, मार्कर एंड इंक, तो यानी कि दो चीज़ों को कंबाइन कर रहे हैं। फैन एंड कूलर, बेंच एंड डेस्क, ये सभी कंबाइनिंग वर्ड्स हैं। तो जब कंबाइन करते हैं कोई भी चीज़ों को तो वहाँ पे हम एंड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉर, नॉर का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं डियर स्टूडेंट्स? नॉर का इस्तेमाल करते हैं कंबाइंस अनट्रू थिंग्स, जब कोई सच नहीं होता है, कंबाइन तो करता है लेकिन अनट्रू थिंग्स, नॉर मतलब नहीं होता है, तो नॉर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कंबाइन क्या होता है? अनट्रू थिंग्स के लिए करते हैं। बट का इस्तेमाल क्या करते हैं? एक्सप्रेस एक्सेप्शंस को करने के लिए करते हैं। बट का इस्तेमाल क्या होता है? लेकिन, जैसे कि आई टीच यू डेली, आई टीच यू डेली, बट क्या होता है? लेकिन। एक्सप्रेसेस क्या दर्शाऊंगा? एक्सेप्शन, जो कभी कभी होता है, क्या होता है? लेकिन क्या होता है? बट समडे आई डोंट टेक क्लास, यानी कि जब मैं एक्सेप्शंस देता हूं, एक्सप्रेसेस करता हूं किसी दूसरे बात को, तो वहां पे हम बट का इस्तेमाल करते हैं। एक्सप्रेस एक्सेप्शंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसका? बट का। अब देखेंगे हम और का इस्तेमाल कहां पे होता है। तो और का इस्तेमाल हम करते हैं तब जब किसी चीज को हमको चूज करना होगा, चूजेस बिटवीन ऑप्शंस। जब आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए होते हैं, कम से कम 2, 3, 4, एक से अधिक जितने भी ऑप्शंस होंगे, तो वहां पे आपको और का इस्तेमाल करना होता है। अक्सर आपके एग्जामिनेशंस में भी और का इस्तेमाल करके क्वेश्चंस दिया जाता है कि आप या तो महात्मा गांधी पे ऐसे लिखो या फिर जवाहरलाल नेहरू पे ऐसे लिखो, यानी कि वहां पे आपके क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 के बीच में क्या होता है? और दिखता है, ठीक है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन सभी के बीच में क्या दिखता है आपको? और का ऑप्शन दिखता है, यानी कि कोई ऑप्शन है जिसमें से कोई एक चूज करना है। पेन और पेंसिल, यानी कि या तो पेन लोगे या तो पेंसिल लोगे। बुक और कॉपी, या तो बुक लोगे या फिर कॉपी लोगे। तो जब ऑप्शंस दिए होते हैं, कोई एक चूज करना है उसमें से, तो वहां पे हम किसका इस्तेमाल करते हैं? और का इस्तेमाल करते हैं। और ये भी एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। अगला वर्ड जो है वो है येट। येट यानी कि टू द कॉन्ट्रारी, यानी कि अपोजिट। अपोजिट के लिए इससे क्या बोलते हैं? टू द। येट का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज किसी चीज के अपोजिट हो, यानी कि उल्टा हो, तो वहां पे हम येट का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अभी तक। अगला एस का मतलब होता है, एस से होता है सो, यानी कि ये दिखाता है कॉन्सिक्वेंसेस को दिखाता है। क्या दिखाता है? कॉन्सिक्वेंसेस को दिखाता है। अक्सर आप एग्जामिनेशंस में जब एब्सेंट करते हो या फिर क्लासरूम में एब्सेंट करते हो, तो आप एप्लीकेशन लिखते हो और वहाँ पे बताते हो आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, सो सर प्लीज ग्रांट मी लीव। इसीलिए मैं आपसे क्या मांग रहा हूँ सर? सो, यानी कि इसीलिए मैं आपसे क्या मांग रहा हूँ? आप क्या दिखा रहे हो? कॉन्सिक्वेंसेस दिखा रहे हो, इसीलिए मैं आपसे छुट्टी मांग रहा हूँ। कारण क्या आपको छुट्टी मारने का? तो इसीलिए वहां पे आप किसका इस्तेमाल करते हो? सो का इस्तेमाल करते हो। अब हम देखते हैं कितने प्रकार के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो 4 प्रकार के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। पहला टाइप है क्यूम्युलेटिव कंजंक्शंस। क्यूम्युलेटिव कंजंक्शंस क्या होते हैं? इसका इस्तेमाल सेंटेंस में जोड़ने के लिए किया जाता है, यानी कि एडिंग के लिए, कनेक्ट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए किया जाता है। किसका इस्तेमाल? क्यूम्युलेटिव कंजंक्शंस का इस्तेमाल। जैसे एग्जाम्पल एंड, एज वेल एज, बोथ, एक्सेट्रा। इन सभी का इस्तेमाल सेंटेंसेस में जोड़ने के लिए और ऐड करने के लिए हम करते हैं अक्सर सेंटेंसेस में। दूसरा जो टाइप है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का, वो है अल्टरनेटिव कंजंक्शंस। अल्टरनेटिव कंजंक्शंस का मतलब है इसका इस्तेमाल सेंटेंस में तब करते हैं जब सेंटेंस में आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं, आपके पास कोई विकल्प होते हैं, तो वहां पे आप इस कंजंक्शंस का अल्टरनेटिव, नाम ही इसका अल्टरनेटिव है, यानी कि अल्टरनेटिव यानी कि दूसरा रास्ता, यानी कि ऑप्शंस होंगे आपके पास, तो वहां पे आप अल्टरनेटिव कंजंक्शंस का इस्तेमाल
करते हो, जैसे कि ईदर का मतलब क्या होता है, जब आपके पास क्या होगा, दो ऑप्शंस दिए जाएंगे और उसमें से आपको एक चूज करना होता है, ईदर। तो ईदर का मतलब होता है दोनों से एक। नीदर का मतलब क्या होता है, दो ऑप्शंस होंगे और दोनों में से कोई नहीं। जैसे मैं बोलूं ईदर पेन और पेंसिल, यानी कि या तो मुझे पेन दे दो या फिर पेंसिल दे दो। अगर मैं बोलूं नीदर पेन और पेंसिल, ना तो मुझे पेन चाहिए और ना ही पेंसिल चाहिए। तो इन सभी का इस्तेमाल हम कब करते हैं, अल्टरनेटिव कंजंक्शंस में करते हैं। तीसरा टाइप है कंजंक्शंस का, वो है एडवर्सेटिव कंजंक्शंस। ये कंजंक्शंस ऐसा कंजंक्शन जो सेंटेंस में, किसी सेंटेंस में क्या करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम इसका विरोध करने के लिए, इसके खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। किसी भी सेंटेंस में कोई बात बोलते हैं, जैसे कि मैं बोलता हूँ राम इज पुअर, राम इज पुअर, राम गरीब है। राम क्या है, राम गरीब तो है, राम इज पुअर। लेकिन अब क्या करूंगा मैं, इसके बारे में, राम के बारे में इस बात को डिनाई करता हूं, मान नहीं रहा हूं, लेकिन बट ऑनेस्ट, गरीब तो है, हर आदमी गरीब क्या ईमानदार नहीं हो सकता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। राम गरीब तो है बट क्या है, ऑनेस्ट है। यानी कि हम एडवर्सेटिव कंजंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि विरोध करते हैं इस बात के बारे में कि राम गरीब हो सकता है लेकिन वो बेईमान नहीं हो सकता है, वो ईमानदार है। यानी कि अपोजिशंस में हमेशा इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी बात को क्या करने के लिए, बात को बताने के लिए, उसके विरोध में। तो इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं। लास्ट जो टाइप है कंजंक्शंस का, वो है इलेक्टिव कंजंक्शंस। इसका इस्तेमाल अक्सर सेंटेंसेस में रिजल्ट्स को बताने के लिए किया जाता है, यानी कि परिणाम को बताने के लिए किया जाता है। आई टीच यू इंग्लिश एवरी डे सो यू कैन लर्न। मैं आपको इंग्लिश रोज पढ़ाता हूँ, इसलिए आप क्या कर सकते हो, आप इसे पढ़ सकते हो। यू कैन लर्न, यानी कि मैं आपको इंग्लिश तो पढ़ाता हूँ, लेकिन क्यों पढ़ाता हूँ, उसका रिजल्ट क्या है जिसके वजह से आप रोज पढ़ सको। तो सो यानी कि इलेक्टिव कंजंक्शंस का इस्तेमाल हम कब करेंगे, जब सेंटेंस में हमको परिणाम दिखाना होगा, यानी कि उसका रिजल्ट दिखाना होगा। स्टूडेंट्स आपने इस वीडियो में सभी चीज़ें सीख ली होंगी। अगर आपने इस वीडियो में सभी चीज़ें सीख ली हैं तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का एक एग्जाम्पल जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा हर बार की तरह, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, उससे हमें और मोटिवेशन मिलता है आपको सिखाने का और आपके लिए रोज वीडियोस लाने का। ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और तीसरा चैनल को सब्सक्राइब, और चौथा दूसरों से सब्सक्राइब करवाना मत भूलिएगा। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पे बार बार आके हमारे चैनल को सब्सक्राइब और दूसरों से भी करवाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।